यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा 10 डेज हार्ड क्वेश्चन चैलेंज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैथमेटिक्स का शेड्यूल जो है वो आउट हो गया है। 19 मई जो है आपकी एग्जाम डेट है। सो इट्स हाई टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सिलेबस आई थिंक सभी बच्चे जो है इस टाइम तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना। अब सभी बच्चों का रिवीजन मोड जो है ऑन होगा। और मैथमेटिक्स में रिवीजन का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है सोल्व करना। ठीक है, तो सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है। सभी ने फटाफट से सभी बच्चों ने आंसर्स बताने हैं, मेथड्स बताने हैं, किस क्वेश्चन पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कहाँ पे हमारी ट्रिक लगेगी, कहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। सभी बच्चों ने कमेंट करके बताना है। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैथमेटिक कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। अभी कुछ टाइम पहले बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि मैम आप हमें जो है ट्रिक्स बताएं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, आइगन वैल्यूज की। तो उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है ये कि मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स, लाइक अब नंबर ऑफ डेज जो है बहुत कम है, तो कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है अवेलेबल है हमारी ऐप पे। सिविल स्टेप हिमाचल नाम से ऐप है, वहाँ से आप कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। और उसके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनती हैं वो गिवन है। ठीक है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। और कोर्स परचेज करने के लिए या तो आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, उसके अलावा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ये जो नंबर स्क्रीन पे गिवन है इस नंबर पे कॉल भी कर चुके हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, अपनी टेस्ट जो है ढूंढ रहे हैं, टेस्ट के लिए क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हमने मैथमेटिक्स के जो है टेस्ट सीरीज रखी है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर 1 में जो है टोटल हमारे 10 टेस्ट हैं और 10 टेस्ट ही हमारे पेपर 2 के हैं। तो 10 + 10 टोटल 20 टेस्ट जो हैं आपको इस टेस्ट सीरीज के में मिलेंगे। प्लस एक हैवी डिस्काउंट जो है हमने फिलहाल इस टेस्ट सीरीज पे दिया है। तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए सिविल स्टेप हिमाचल नाम से, और वहां से ये सीरीज आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ऐप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर गिवन है, स्क्रीन पे भी नंबर गिवन है, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है किसका? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। मेरे से पूछा गया है, मेरे को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या है? द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इलिप्टिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है। ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहेगी क्वेश्चन की। या तो हमसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन बनता है पार्शियल में सोल्व करना पार्शियल को, और सोल्व करने में भी स्पेसिफिकली मेथड कौन सा? लाग्रांजेस मेथड या चारपिट्स मेथड। ठीक है, दूसरा पूछा जा सकता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक। और ये स्पेसिफिक कैटेगरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू माई एनालाइजेशन एक क्वेश्चन फॉर श्योर पीजीटी में बनेगा और एक से ज्यादा भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इलिप्टिक के बजाय वो आपसे पूछ ले कि इक्वेशन में नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने हैं? 1 रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व या 0 कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पीडीई में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो आपके स्क्रीन पे गिवन है इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मेरी जर्नल फॉर्म होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? जर्नल फॉर्म की, तो जर्नल फॉर्म होती है आर यू एक्स एक्स प्लस एस यू एक्स वाई प्लस टी यू वाई वाई, और साथ में क्या?
कुछ भी फंक्शन मेरा साथ में कुछ भी हो सकता है गिवन, यू एक्स का फंक्शन हो सकता है, यू वाई का फंक्शन हो सकता है, या अकेला एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है इज इक्वल टू 0। ये जो है मेरी क्या होती है, दिस इज माई जर्नल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट है r, यू एक्स वाई का कोफिशिएंट है s एंड यू वाई वाई का कोफिशिएंट है t, तो ये तीन कोफिशिएंट जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन तीन कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है s स्क्वायर माइनस 4rt। ठीक है, और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, हाइपरबोलिक। वहीं अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल होती है तो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है पैराबोलिक। और वहीं अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है इलिप्टिक। तो ये तरीका होता है, ये ट्रिक होती है चेक करने की वेदर माई इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। और अगर मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, हाइपरबोलिक है, तो इसके अंदर दो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। ठीक है, और अगर क्या है पैराबोलिक है तो एक रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, और अगर इलिप्टिक है तो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो एक भी लाइन नहीं करता, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होंगे वो मेरे कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अब आपने हमारा गिवन क्वेश्चन जो है सोल्व करना है, और फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कैसी इक्वेशन जो है बनेगी, ए बी सी डी, क्या जो है आपका आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है, क्या गिवन है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है यू वाई वाई माइनस वाई यू एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब यू इज इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है। अगर इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं किससे, मेरी जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ वैल्यू क्या आ रही है किसकी, मेरे आर एस और टी की। तो यहाँ पे ध्यान से देखो r क्या है, कोफिशिएंट होता है u एक्स एक्स का, तो यहाँ पे मेरा r कितना है माइनस वाई। s क्या है, कोफिशिएंट होता है u एक्स वाई का, और u एक्स वाई की कोई भी टर्म जो है मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया 0। t क्या है, कोफिशिएंट u वाई वाई का विच इज इक्वल टू 1। आर एस टी की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट इज s स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 4, r इज माई माइनस वाई एंड t इज माई 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4y के इक्वल। ठीक है, तो ये 4y के इक्वल आ गया। तो अगर y ग्रेटर देन 0 है तो ये टर्म ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये मेरा क्या बनेगा, हाइपरबोलिक। y इज इक्वल टू 0 पे पैराबोलिक, और y लेस देन 0 पे क्या, इलिप्टिक। यही बन रहा है, यस और नो। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, x कैन बी एनी रियल नंबर, x जो है यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इलिप्टिक फॉर y बिलोंग्स टू r, गलत है क्योंकि y लेस देन 0 पे इलिप्टिक है। वही सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है y लेस देन 0 पे इलिप्टिक। सी ऑप्शन जो है हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर क्लियर है आपको क्वेश्चन तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम प्रोसीड करें आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी ऑप्शन, आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर इसी के साथ आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है
let y1 and y2 be the solutions of differential equation dy by dx is equal to y plus 17. कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियरली मुझे पता चल रहा है। और इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन y1 है और एक सॉल्यूशन y2 है। और मुझे गिवन है कि जो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन है y1 उसकी वैल्यू 0 पे क्या है? 0 है। और जो मेरा दूसरा सॉल्यूशन है y2 उसकी वैल्यू 0 पे क्या है? 1 है। तो y1 और y2 किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये चीज जो है मेरे दोनों ऑप्शंस में पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कि y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट। सेकंड ऑप्शन है y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू 17। थर्ड ऑप्शन है y1 एंड y2 विल इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू e। फोर्थ ऑप्शन है y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू 1। तो बात हो रही है ऑप्शंस में किसकी? मेरे y1 एंड y2 की। तो मेरे को कुछ कंक्लूजन निकालना है y1 y2 से रिलेटेड। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए y1 एंड y2 के बारे में, तभी हम इनकी इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ कमेंट कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? y1 एंड y2 को निकालना। ठीक है, तो यहां से देखो इक्वेशन क्या है? dy बाई dx। अब y जो है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यस और नो। तो यहां से देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा? पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होमोजीनियस फॉर्म का निकालेंगे, इसको किसके इक्वल करके? इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके। तो dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, मैं इसको क्या कर दूं? रीअरेंज कर दूं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हर बच्चे को पता होगा, डायरेक्टली रीअरेंज कर रही हूं मैं इसको। तो dy बाय वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? तो ये बन गई मेरी log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर बाय 2, सॉरी dx था ये, तो x प्लस सम कॉन्स्टेंट c, यस और नो। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बना? मेरा y बना किसके इक्वल? c इंटू ई रेस टू पावर एक्स के इक्वल। बट ये क्या है? ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। मुझे क्या चाहिए? मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी चाहिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, जो कि मेरी बनेगी d माइनस 1। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1 बाई डी माइनस 1 ऑफ क्या? 17। और 17 को लिख सकती हूँ मैं ई रेस टू पावर 0। तो d को जब मैंने 0 डाला तो यहां से मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना बन गया? -17। तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया? मेरे y की वैल्यू आ गई। देखो यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन मैं लिख रही हूँ किसके इक्वल? माई y इज इक्वल टू c ई रेस टू पावर x माइनस 17। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे को सिर्फ एक y मिला है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें बात किसकी करनी है? y1 और y2 की। हमें दो सॉल्यूशंस चाहिए। तो वो दो सॉल्यूशंस क्या होंगे? c की डिफरेंट वैल्यूज जो है मुझे मेरे दो सॉल्यूशंस देंगी। ठीक है, तो पहले कंडीशन y1 0 पे 0 है, मेरे को c की वैल्यू देगा एक, जो मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन होगा। जो y2 की कंडीशन लगा के c की वैल्यू आएगी मुझे, वो मुझे मेरा क्या देगी? सेकंड सॉल्यूशन देगी। ठीक है, अब सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे कंडीशंस लगा के कि y1 क्या बन रहा है और y2 मेरा क्या बन रहा है। यस, सभी ने कमेंट करके बताना है कि y1 और y2 जो है क्या बनेगा। यहाँ पे पहली कंडीशन लगाई, जब मेरा x 0 है तो मेरा y भी 0 है, दैट इज 0 c माइनस 17। तो यहाँ से मेरे c की वैल्यू आ गई 17। तो मेरा कांस्टेंट, मेरा y क्या बन गया? मेरा y बन गया y1 सॉरी 17 ई रेस टू पावर x माइनस 17। बट ये कब आया? जब मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई, y1 आ गया। ठीक है,
अब y2 के लिए क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन लगाएंगे, जब x 0 है तो y 1 है, इसके अंदर डाल ली। कब, जब मेरा x कितना है 0, तो यहां से मेरे c की वैल्यू क्या आ गई 18, तो यहां से मेरा y2 क्या आ गया 18 e रेज टू पावर x माइनस 17। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, y2 की। ठीक है, y1 एंड y2 की वैल्यूज आ गई है मेरे पास। अब बात क्या की गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे, तो जब मेरा y1 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल होगा। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे मेरा y1 जो है किसके इक्वल होगा, y2 के इक्वल होगा। तो वहां से 17 e रेज टू पावर x माइनस 17 जो है किसके इक्वल होगा, 18 e रेज टू पावर x माइनस 17 के। तो जब मैंने इनको कैंसिल किया तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आया 17 इज इक्वल टू 18। क्या रिजल्ट आया मेरे पास रिजल्ट आया है कि मेरा 17 जो है किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। क्या ये चीज मैथमेटिकली करेक्ट है, इज दिस मैथमेटिकली करेक्ट, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये तो मैथमेटिकली ही करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए हमें पता चला कि ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन कभी भी मैथमेटिकली सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट, यहाँ से ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट y1 y ऑफ t गिवन है मुझे, satisfy dy by dt is equal to ay where a is a 2 cross 2 constant matrix। देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दो सॉल्यूशन निकाले थे, एक सॉल्यूशन y1 था, एक सॉल्यूशन y2 था, और कंडीशन भी सेम है। y की वैल्यू 0 पे क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है 1 पे, सॉरी y की वैल्यू 0 पे 1 है। y1 की वैल्यू 0 पे 0 है, और y2 की वैल्यू 0 पे क्या गिवन है, 1 गिवन। ये दो कंडीशंस गिवन है। क्या कंडीशंस है, y1 0 पे 0, y2 0 पे 1, और डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, dy बाई dt इज इक्वल टू ay। ठीक है, और यहाँ पे जो ये a है ये क्या है, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज, जो सेटिस्फाई कर रही है कि जो ये मैट्रिक्स a है उसका ट्रेस क्या है, 0 है, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे बताना है कि y1 और y2 का बिहेवियर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने उसकी इंटरसेक्शन की बात की थी, इस क्वेश्चन में भी सेम हम क्या बात कर रहे हैं, y1 और y2 के बिहेवियर की हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन है कि y1 और y2 जो है क्या है, मेरे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बी ऑप्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सी ऑप्शन है ओसिलेटिंग फंक्शंस है, और डी ऑप्शन है कांस्टेंट फंक्शन ऑफ डी है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो टॉपिक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड इज लीनियर अलजेब्रा, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन जो है बना। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करती है, और किसी भी, और गिवन है मुझे मैट्रिक्स कैसी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यस और नो। अब मुझे गिवन है कि मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है, तो मेरी मैट्रिक्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं सपोज करो डिनोट कर देती हूँ डी से। और मुझे ये कंडीशन भी गिवन है कि जो ये डी है ये एक पॉजिटिव नंबर है। मुझे मेंशन है, मुझे मेरे क्वेश्चन में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि जो मेरा डी है, मेरा डी कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहां से ये पॉजिटिव है, तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा फॉर श्योर।
तो यहां से x मेरा क्या आ गया, प्लस माइनस डी आइटा आ गया, क्या आ गया, x क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। ठीक है, तो मेरी जो इक्वेशन है वो कैसी आ गई, जो मेरे रूट्स हैं बेसिकली, मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन करते हैं, होमोजीनियस पार्ट को वैसे ही सोल्व करते हैं। तो जब रूट्स इमेजिनरी होते हैं, रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो मेरा सॉल्यूशन जो है कैसे फॉर्म में आता है, कोस और साइन की फॉर्म में आता है। तो कोस और साइन मेरे कैसे फंक्शन है, ना तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ना ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, ये ओसिलेटिंग फंक्शन है। साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ को रेफर कर सकते हो आप, ऐसे चलता है ग्राफ, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे ओसिलेट करता है, वेव्स बनाता है, यस और नो। सिमिलरली कोस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वेवी ग्राफ बनता है, वैल्यूज जो है ओसिलेट करती हैं ऊपर नीचे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस पे, यस और नो। तो ये फिर कैसे होंगे, जो मेरे सॉल्यूशंस आएंगे वो ओसिलेटिंग फंक्शंस आएंगे टी के। ठीक है, ये मैंने x यूज कर लिया या इन्होंने t यूज किया, तो यू कैन यूज t, तो x t में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई हैव जर्नली टेकन x, क्लियर है सबको। तो यहां से सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मुझे इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के क्या बताने हैं, कॉमन रूट्स बताने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आई थिंक आप सब लोगों का देखते ही हो जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे हम बाय ऑप्शन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। यस सभी बच्चे जो हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर बन रहा है। अब ध्यान से देखो, जो भी इसका रूट होगा, किसी भी इक्वेशन का रूट जो है उस इक्वेशन को फोर्स और सेटिस्फाई करता है, तभी वो उसका रूट बनता है। तो जो भी इसका रूट बनेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं मान लेती हूँ कि 1 है इनका कॉमन रूट, तो 1 जो है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है मेरी, z क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, z रेस टू पावर 1985 प्लस z रेस टू पावर 100 प्लस 1। एग्जाम में 5 सेकंड में हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। पहला रूट पिक करो 1, अगर 1 इसका रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 1 इसका कॉमन रूट कभी भी नहीं बन सकता, और वो सेकंड को भी नहीं कर रहा है, वो सेकंड का भी रूट नहीं है। तो यहां से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ इस एक 1 की हेल्प से, क्योंकि बी ऑप्शन में भी 1 प्रेजेंट है, सी ऑप्शन में भी 1 प्रेजेंट है और मेरे डी ऑप्शन में भी 1 प्रेजेंट है। तो सीधे सीधे ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ना मैंने इस क्वेश्चन में कोई रूट कैलकुलेट किया है, ना मैंने कोई रूट सब्स्टिट्यूट करके देखा है, मैंने सबसे इजी नंबर उठाया 1। 1 और 0 दो सबसे इजी नंबर होते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो इसका रूट बना नहीं, वहां से 3 ऑप्शंस में 1 था तो मेरा डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो देखने में लेंथी होंगे बट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही होगी, उनके ऊपर ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ कभी भी नहीं जाना है, फर्स्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ऑप्शंस देखो ध्यान से कि क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। पहली अप्रोच हर बच्चे की क्वेश्चन को सोल्व करने की एलिमिनेशन मेथड होनी चाहिए। क्लियर है सबको? क्लियर है तो कमेंट करके बताओ। देखो इसके साथ ही फिर हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। आप लोग फटाफट से सोल्व करो। कल की क्लास में भी मतलब जितना भी हमारे ये हार्ड डेज चैलेंज है, टुडे 4th डे, 2nd डे, 3rd डे, दोनों डेज में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराया है। और क्वेश्चन कराने का रीजन यही है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा।
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर पक्का पक्का क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, लिख के रख लो आप ये बात, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है मेरा, माई मोड z इज इक्वल टू 2। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, देखो यहां से, तो जो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो है एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है 0 है, सॉरी सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 2, ठीक है। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, तो इसके अंदर क्या क्या लाई कर रहा है, 1 2 -1 -2, ठीक है। e रेज टू पावर 2z बाय z प्लस 1 की पावर कितनी है, मोड ऑफ z प्लस 1 की पावर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम किसकी हेल्प से करेंगे, कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में, कल जो हमारी क्लास थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखो सिंगुलैरिटी किस पॉइंट पे आ रही है, सिंगुलैरिटी भी स्पेसिफिकली कौन सी सिंगुलैरिटी, मेरा पोल। तो मेरी जो सिंगुलैरिटी है वो किस पे है, 1 पॉइंट पे है और उसका -1 पॉइंट पे है, क्योंकि अगर मैं z को क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, मैं मेरे z को -1 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इस सिंगुलैरिटी मेरे -1 पॉइंट पे है और कितने ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर की सिंगुलैरिटी जो है यहाँ पे मेरी लाई कर रही है, ठीक है। तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आइटा इंटू क्या, फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव, 3 बार, क्योंकि जितना ऑर्डर होता है n ऑर्डर उससे n-1 टाइम्स हम क्या करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो f3 टाइम्स ऑफ z बाय कितना, 3 फैक्टोरियल, और किस पॉइंट पे, एट z इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहां से देखो 2 पाई आइटा 3 फैक्टोरियल कितना 6, क्या बन रहा है 2 पाई आइटा 3 फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू डाल दी, कितनी है मेरी 6, और इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन करूं, एक बार किया तो 2 e रेज टू पावर 2z, दूसरी बार किया तो 4 e रेज टू पावर 2z, और तीसरी बार किया तो 8 e रेज टू पावर 2z, ये बना। लेकिन z कितना डालना है मैंने, -1, यहाँ पे मेरा z जो है कितना डलेगा, z की वैल्यू मैंने कितनी डालनी है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो z की वैल्यू मुझे डालनी है -1, ठीक है। तो यहां से ये बन गया 8 e रेज टू पावर -2, सॉरी -2, ठीक है। तो यहां पे डाल दिया 8 e रेज टू पावर -2, ठीक है। 2 3 जा 6 बन गया। तो ये पूरा सोल्व करके मेरा किसके इक्वल आया, 8/3 पाई आइटा e रेज टू पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे दे रहा है 8 पाई आइटा बाय 3 इंटू ई रेज टू पावर -2, बी ऑप्शन जो है मुझे यहाँ से ये आंसर दे रहा है। तो यहाँ से सीधे सीधे बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा रोन्स्किन के ऊपर बेस्ड है। y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ, मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है? y डबल डैश प्लस एक्स स्क्र वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये एक मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और मुझे गिवन है क्या, जो मेरा सॉल्यूशन है, y1 की वैल्यू 0 पे कितनी है? 0 है। y1 डैश की वैल्यू 0 पे कितनी है? 1 है। y2 डैश की वैल्यू 0 पे कितनी है? 1 है। और y2 की वैल्यू 0 पे कितनी है? 1 है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या करना है, यहां से जो है मुझे मेरा रोन्स्किन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रोन्स्किन जो है
ये जो मुझे कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस से मुझे जो है मेरा जीरो पे रोन्स्किन पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इन जनरल बताना है y1 y2 का, जीरो पे नहीं बताना है। ये तो जीरो तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, बाकी पॉइंट्स पे जो है वो बताना है। तो वो हम क्या करेंगे, एबल्स फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एबल्स फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला की हेल्प से हम रोन्स्किन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एबल्स फॉर्मूला मुझे क्या कहता है कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रोन्स्किन होता है C इज कांस्टेंट, E इंटीग्रेशन किसका, कोफिशिएंट y डैश का माइनस ऑफ y डैश, दैट इज माइनस एक्स स्क्वेयर, बाय कोफिशिएंट किसका, y डबल डैश का, दैट इज 1 dx। तो रोन्स्किन मेरा क्या आ गया, y1 y2 इज इक्वल टू C e रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स क्यूब बाय 3, ये बन गया मेरा रोन्स्किन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रोन्स्किन मुझे क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है कि ये मेरा जर्नल रोन्स्किन आया है, तो y1 y2 का रोन्स्किन पूछा गया है एट पॉइंट 0, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये हमारे किसी भी आंसर से मैच नहीं कर रहा। अगर जर्नल फॉर्म में रोन्स्किन होता तो हम ये तरीका अप्लाई करते। तो अगर 0 पे रोन्स्किन पूछा है तो हम क्या करेंगे, रोन्स्किन के लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट वाला मेथड होता है हम क्या अप्लाई करते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो वो क्या होता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से ये जो डिटर्मिनेंट आता है ये हमें रोन्स्किन देता है। तो क्या आया, y1 क्या है 0, y2 1, y1 डैश 1, दिस इज 1। तो ये किसके इक्वल आया, इसका डिटर्मिनेंट -1 के इक्वल आया। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -1 दे रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है मुझे -1 दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर जर्नल पूछा होता, जर्नल रोन्स्किन पूछा होता तो फिर हम क्या करते, इसकी हेल्प से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते थे कि जब y पे रोन्स्किन मेरा क्या है, जब x 0 है तो मेरा रोन्स्किन -1 है। ये मेथड भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो रोन्स्किन की वैल्यू 1 थी जब मेरा x कितना था, 0 था। तो यहाँ से मेरे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई थी, -1 आ गई थी। तो जो मेरा जर्नल रोन्स्किन था वो किसके इक्वल है, -e रेज टू पावर -x³/3। ये मेरा जर्नल रोन्स्किन है। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछा गया है 1 पे 0 पे, तो x की वैल्यू वो 1 0 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसिंग थी। क्लियर है सबको? तो आपको दोनों तरीके से बता दिया है रोन्स्किन फाइंड आउट करना। अब जो ऑप्शन की क्वेश्चन की वो हो, डिमांड हो, उस अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सिर्फ p और q का फंक्शन प्रेजेंट है मेरी उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेरे पास एक p का फंक्शन है और एक मेरे पास क्या है, q का फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन नहीं है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कैसे दिया जाएगा, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें p और q का फंक्शन हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, p को कांस्टेंट मान के चलते हैं a, और उसकी वैल्यू डाल के a स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे q की वैल्यू क्या आ गई, √a स्क्वायर माइनस 1। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, q की वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर सॉल्यूशन क्या बनता है, dz को मैं लिखती हूँ p dx प्लस q dy के इक्वल, और फिर जो इनको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन आता है वो मुझे क्या देता है, कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। देखो बहुत ही इजी मेथड था ये सॉल्यूशन निकालने का।
पार्शियल डिफरेंशियल के अलग अलग मेथड होते हैं, एक लैग्रांजेस मेथड होता है, एक चारपिट्स होता है, और एक ये होता है कि z अकेला p का फंक्शन है, अकेला q का फंक्शन है। ये 3-4 केसेस और जो है हमारे बनते हैं। तो dz देखो एज इट इज, p की वैल्यू क्या है a, और a मेरा क्या है कांस्टेंट, और q की वैल्यू क्या है √(a²-1), वो भी मेरा क्या है कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया z, इसका इंटीग्रेशन आ गया ax, इसका इंटीग्रेशन आ गया (a²-1) की पावर 1/2 भी लिख सकते हो इसको, और प्लस सम कांस्टेंट c। तो क्या हमारा जो आंसर आया किसी से मैच कर रहा है? अब फर्स्ट ऑप्शन में जो है ये +1 है, -1 नहीं है, कैंसिल। सेकंड ऑप्शन में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो सेकंड भी कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल। तो यहां से हमारा क्या आंसर आ गया? अगर मैं देखूं यहां से तो सीधे सीधे डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज जो है यहां से मेरा करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें निकालना था सॉल्यूशन। कब? जब मेरा फंक्शन जो है वो किस फॉर्म का है, सिर्फ p और q की फॉर्म का गिवन है। क्लियर है सबको? तो चलिए आगे चलते हैं हम इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, एक m मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? आई हैव गिवन अ मैट्रिक्स m, और मैट्रिक्स जो है मेरी कैसी है? 4x3 की है। माय मैट्रिक्स इज 1 1 0 -1 1 2 2 2 0 -1 0 1। ये मैट्रिक्स गिवन है मुझे। कैसी है ये? 4 क्रॉस है और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो ये 4x3 की मैट्रिक्स है और मुझे बतानी है इसकी रैंक। तो रैंक बताने के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, इसको रो एक्लन फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है कितनी है। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक अगर आपसे पूछी जाती है तो रैंक का मतलब क्या होता है? रैंक की डेफिनेशन क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी होती हैं उतनी ही मेरी मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगा दूं, सपोज करो मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगा रही हूं, क्या? रो 3 के ऊपर। रो 3 में से मैं माइनस कर दूं 2 टाइम्स ऑफ रो 1। मैंने ऑपरेशन लगाया रो 3 के ऊपर, क्या ऑपरेशन लगाया? रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, तो क्या बनी मेरी मैट्रिक्स एम? अब रो 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। रो 2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। रो 3 बन गई है मेरी 0, रो 4 मेरी बन गई है ये। अब मैं कोई भी ऑपरेशन लगा दूं, सपोज करो मैं रो 1 और रो 2 और रो 3 के ऊपर भी, रो 4 के ऊपर भी ऑपरेशन लगा दूं। रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया मैंने, रो 2 प्लस रो 1, और रो 4 के ऊपर ऑपरेशन लगाया मैंने, रो 4 प्लस रो 1। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मेरी मैट्रिक्स क्या बनी? 1 1 0 0 2 0, यस और नो? 0 0 0 और 0 1 1, ये बन गई। एक रो 0 आ गई। अब कोई भी ऑपरेशन लगा लो, इसके अलावा और कोई रो 0 बनेगी नहीं। ये रो एक्लन फॉर्म में आ गई है बेसिकली, और इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन लगा लो ये 0 बनेगी ही नहीं बनेगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें 3 नॉन जीरो रोज है। 3 जो है मेरी नॉन जीरो रोज है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन डायरेक्टली जो है यहाँ पे हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं, यहां से ए ऑप्शन जो है मेरा क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद द आइगन वैल्यू 1 -1 0। एक मेरे पास मैट्रिक्स है कैसी 3x3 की और इसकी आइगन वैल्यूज हैं कितनी 1 -1 0। ठीक है, और क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है डिटर्मिनेंट किसका, आइडेंटिटी प्लस ए रेज टू पावर 100 का। आइडेंटिटी इंटू ए रेज टू पावर 100 का डिटर्मिनेंट पूछा गया है। तो एक बात देखो, आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरा, डिटर्मिनेंट होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। देखो ट्रेस होता है मेरा सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल, और प्रोडक्ट जो ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया, तो मेरे को अगर आइगन वैल्यूज पता चल जाए आइडेंटिटी बाय ए रेज टू पावर 100 की, तो मेरे पास आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो अब ध्यान से देखो, ए की आइगन वैल्यूज 1 -1 0 हैं, तो ए रेज टू पावर 100 की आइगन वैल्यू क्या होंगी, 1 रेज टू पावर 100 -1 रेज टू पावर 100 एंड 0 रेज टू पावर 100, दैट इज इक्वल टू 1 1 100। ये मेरी आइगन वैल्यूज आ गई ए रेज टू पावर 100 की। अब आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, 1 1 1। ठीक है, और a रेज टू पावर 100 प्लस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इनका सम। तो इनका सम क्या आया, 2 2 1। तो आइडेंटिटी प्लस a रेज टू पावर 100 की आइगन वैल्यूज जो है मेरी क्या आ गई, इसकी आइगन वैल्यूज आ गई मेरी 2 2 1। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 2 2 1 आएंगी। ठीक है, तो यहां से मेरा डिटर्मिनेंट जो है क्या बनेगा, एग्जाम्पल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर मैं ए मैट्रिक्स लेके चलूं तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या है, 1 -1 0। ठीक है, और ए रेज टू पावर 100 मेरा क्या बनेगा, ए रेज टू पावर 100 मेरा यहां से बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए रेज टू पावर 100 प्लस आइडेंटिटी मेरा क्या बनेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 1। तो यहां से मेरी आइगन वैल्यू क्या आ गई 2 2 1। तो इनका प्रोडक्ट जो है क्या होगा, 2 2 जा 4 इंटू 2, तो मेरा डिटर्मिनेंट जो है कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब यहाँ पे एक भी ऑप्शन जो है वो 4 का नहीं है। तो इस तरीके के एरर्स भी जो है पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि आपका आंसर ठीक है और कोई भी, कई बार मिसप्रिंटिंग भी हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी जो है वो हो सकती है, तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है क्या बनेगा, 4 बनेगा। 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। आगे चलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो है हमारी आज की क्लास का क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन। और आप सबको पता है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहता है। क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज ऑलवेज होमवर्क। अब मुझे क्या गिवन है, V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ पोलिनोमियल ओवर डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। लीनियर ऑपरेटर भी डिफाइंड है, तो मैट्रिक्स बतानी है। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सभी बच्चों ने कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या जो है आपका आंसर बनेगा। आफ्टर द क्लास सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। क्लास के बाद एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी फ्री कंटेंट चाहिए हो रिगार्डिंग पीजीटी, चाहे वो पेपर 1 का है या पेपर 2 का है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको सारा फ्री कंटेंट जो है अवेल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का, तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम एग्जैक्टली 9 AM। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, आज का सेशन पसंद आया हो, तो फटाफट से सभी जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।
Okay, that's all for today. Bye everyone. Have a nice day.